तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब वृंदावन में आया तो मैं चोरी से आया, घर से झूठ बोल कर आया कि मेरे स्कूल का टूर जा रहा है और मुझे टूर में जाना है। तो मैं ये बोलकर घर से निकला वृंदावन के टूर के लिए, और यहाँ पर आके वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो ठाकुर जी की लीलाएं अनेकों प्रकार के वृंदावन में आपको सुनने को मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से, और ठाकुर जी के बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ ठाकुर जी मिरेकल करते हैं। तो हमारे साथ एक और ठाकुर जी के भक्त जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधा रमन लाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन श्रीवास्तव है और मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं। और सबसे पहले तो यही बताइए कि ठाकुर जी से कितना टाइम से आप जुड़े हुए हैं? मैं साल 2014 से ठाकुर जी से जुड़ा हुआ हूँ, और वैसे तो मैं 5 साल की उम्र से ठाकुर सेवा कर रहा हूँ, पर 2014 से मैंने वृंदावन आना शुरू किया। तब से मैं रेगुलरली आता हूँ, हर मंथ आता हूँ वृंदावन। 2014 से ठाकुर जी से भक्ति आपकी ज़्यादा बढ़ने लगी? मेरा अटैचमेंट ठाकुर जी से 2014 से वृंदावन आने के बाद से ज़्यादा बढ़ने लगा मेरा अटैचमेंट। तो ठाकुर जी की लीला आपके ऊपर कृपा कैसे हुई कि आपने कैसे सोचा कि आप मेरे को भक्ति में आना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? मैं बचपन से ही, मेरी मम्मी ने मुझे गोपाल जी ला के दिए थे, मैं उन्हें खिलौना समझ के खेलता था बचपन से ही। तो मैं उन्हें एक डॉल की तरह तैयार करता था और उनको डॉल के साथ ही खेलता था, और कब डॉल की तरह खेलते खेलते उनसे ऐसा अटैचमेंट हो गया कि मुझे उनसे एक तरीके का प्रेम हो गया ठाकुर जी से। मैं उनके बिना रह नहीं पाता था, मुझे वही चाहिए थे। हर मोमेंट पे, हर समय पे कहीं जाना आना भी होता था तो मैं उनको साथ लेके जाता था, एक बास्केट में कवर करके। तो मुझे वृंदावन का पता नहीं था, फिर मुझे इस्कॉन के ज़रिए से मुझे पता चला कि वृंदावन है जहाँ पे और भी सुंदर सुंदर से ठाकुर जी के विग्रह हैं, जहाँ पे दर्शन मात्र से ही सारी चीज़ें सही होती हैं। तो फिर वृंदावन आने का प्लान बना मेरा। फैमिली के साथ आना था, बट फैमिली का आना नहीं हुआ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब वृंदावन में आया तो मैं चोरी से आया, घर से झूठ बोल कर आया कि मेरे स्कूल का टूर जा रहा है और मुझे टूर में जाना है। तो मैं ये बोलकर घर से निकला वृंदावन के टूर के लिए, और यहाँ पर आके मैंने एक संत का दर्शन किया। उन संत के साथ ही मैंने वृंदावन के सारे ठाकुरों का दर्शन किया, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी। फिर उसके बाद से मैं तो चला गया वापस अपने घर, पर मेरा मन यहीं पर रह गया वृंदावन में। तब से मेरा वृंदावन से और ठाकुर जी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि उसके बाद से मैं उनके बिना नहीं, मैं वृंदावन और अपने ठाकुर जी के बिना रह नहीं पाया। फिर मैं लगातार आना जाना फैमिली के साथ भी आता रहा। तो ऐसे ही मेरा आना जाना वृंदावन में लगातार है। और ठाकुर जी ने कोई लीला आपके साथ करी हो जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, वैसे तो बहुत सारी लीलाओं में तो बहुत सारी लीलाएँ होती जो ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ नित्य प्रति किया करते हैं। हर एक तरीके की लीला होती है जो ठाकुर जी करते रहते हैं, पर हमारे ठाकुर जी में एक विशेषता है कि हमारे ठाकुर जी की एक समय की लीला है कि जब मैं छोटा था तो मेरे विग्रहों में मैं ठाकुर जी का शयन अपने साथ ही करवाता था। जहाँ मैं सोता था वहीं अपने साथ ही ठाकुर जी को सुलाता था, पास में ही उनका बिस्तर लगा के। तो एक बार मैं उनको सुलाना भूल गया, तो मेरी माता जी उनको सुलाने गई, उनके हाथ से ठाकुर जी गिर गए। उनके हाथ से गिरने पर ठाकुर जी टूट गए, उनके पैर टूट गए, तो उनके दोनों पैर अलग हो गए। तो जब मैंने ये देखा, शोर सुना, मैं दौड़ के गया, मैंने देखा ठाकुर जी टूट गए। मैं बहुत रोया, मैं पूरी रात उनको पकड़ के रोता रहा। 2-3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया, इसी टेंशन में कि ठाकुर जी। और मेरी माता जी समझाती नहीं कि दूसरा विग्रह ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। और ऐसे ही मैंने उनको एक नॉर्मल से चूने से और शहद मिला के मैंने उनको जोड़ के रख दिया। मैंने कहा यदि आप जोड़ोगे तो मैं भोजन पाऊँगा, नहीं तो नहीं पाऊँगा। मैं ऐसे ही चाहे कितने भी दिन निकल जाए, मैं नहीं पाऊँगा। तो मेरा इतना कहने के बाद मैं रोते रोते सोया, और दूसरा या तीसरा दिन था, मैंने उनको स्नान करवाया, और वो चूने की परत जब हटी तो ठाकुर जी जुड़े हुए थे। वो दर्शन मेरे घर पे आज भी है कि ठाकुर जी के दोनों पैरों के पास वो जुड़े हुए हैं, और वो आज तक नहीं टूटे। आज उनको 10 साल हो रहे हैं ठाकुर जी को। 10 साल से सेवा हो रही है ठाकुर जी की, और 10 साल से वो ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। वैसे ही जुड़े हुए हैं। उनको स्नान करवाओ, उनका अभिषेक करवाओ, पर कभी भी वो अलग नहीं होते और कोई पहचान भी नहीं पाता कि ये जुड़े हुए हैं।
बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल जी उसमें यमुना जी में विसर्जित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए हमारे साथ भी होता है, हमारे बच्चे होते हैं, अगर उसके हाथ पे चोट लग जाएगी तो हम ठाकुर उनको बच्चों को यमुना जी में या कहीं दे तो नहीं आएंगे। इसलिए ठाकुर जी के साथ भी अगर ठाकुर जी की विग्रह को हल्का सा लगता है तो आप उसको जुड़वा भी सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते रहें और भैया से और कुछ जानते हैं। और आगे का आपका क्या है, वृंदावन वास करने का आपका क्या प्लान है आगे का? वृंदावन वास करने का तो मेरा बहुत समय से प्लान है, क्योंकि मेरी रुचि जो है वो भी इसी काम की तरफ है। मैं ठाकुर जी का श्रृंगार किया करता हूँ, ठाकुर जी की पोशाकें भी बनाता हूँ। मेरा कानपुर में अपना काम भी है, बिज़नेस है खुद का। अच्छा, ठाकुर जी की पोशाक वगैरह आप सेल करते हैं? सेल करता हूँ मैं। तो मेरा मन यही है कि मैं कानपुर से अपना काम हटाकर मैं वृंदावन में डालकर और यहीं पर वास लूँगा। वृंदावन में श्री जी के पास, ठाकुर जी के पास वास लेना चाहूँगा। और ठाकुर जी ने जब इतनी रुचि दी है, इतना टैलेंट दिया है, तो उसको मैं ठाकुर सेवा में ही लगाना चाहूँगा। तो देखिए कितना सुंदर भाव है भैया का, और ऐसे ही भैया भक्ति भाव में ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। तो आपके पास भी अगर कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। जय जय श्री राधा रमण लाल, राधे राधे।